हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा, बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन का 60 नोटिस आउट हुआ है। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जो अभी पहले फॉर्म भरे गए थे उसका एग्जाम अभी हुआ नहीं है, वो कब होगा, नया नोटिफिकेशन जो आया है उसमें क्या दिया है। इसके अलावा हम लोग ये समझेंगे कि जो लोग नए हैं बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन में कैसा का एग्जाम पैटर्न रहता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें फिजिकल भी होता है, इसमें रिटन एग्जामिनेशन होता है क्या, सारी चीजों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। मेरे भाई चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, चाहे वो वैकेंसी की हो और इसके अलावा लैब टेक्नीशियन की बेहतरीन और शानदार क्लासेस यहां पर प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक। देखिए, ये 60 जो नोटिफिकेशन है आपको दिख रहा है, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से वैकेंसी आती है। इसमें क्या है, इसमें देखो लिखा है रिटर्न स्किल मेडिकल एग्जामिनेशन। अभी आगे चर्चा करेंगे। ये लोग बोल रहे हैं कि जनवरी से फरवरी के बीच में आपके 2026 में नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपके फरवरी में जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, लास्ट डेट मार्च रहेगी और उसके अलावा एग्जाम ये लोग कह रहे हैं अप्रैल और मई में करा लेंगे। इन्होंने इससे पहले जो वैकेंसी निकाली थी उसका भी एग्जाम हुआ नहीं है, ठीक है। फिर भी क्या होता है, ये लोग जो कैलेंडर होता है ना कि 2026 में हम लोग ये एग्जाम कराएंगे और ऐसा ऐसा रहेगा, वो तो आउट होगा ही, चाहे उससे पहले वाला उन्होंने अभी तक एग्जाम करा पाया हो ना करा पाया हो, ठीक है। एज लिमिट 18 से 30 साल इन्होंने मांगी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी इन्होंने लिखा है लैब टेक्नीशियन के लिए डीएमएलटी। सैलरी भी यहां पर इन्होंने बताई है कि 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहेगी। अब हम लोग इनका पुराना वाला नोटिफिकेशन देखते हैं, जिसमें इन्होंने सारी चीजें, जो डिटेल नोटिफिकेशन होता है, कितनी इन्होंने पोस्ट निकाली थी, क्या सैलरी थी, क्या एज था, सब कुछ हम लोग यहां पर देखेंगे। देखो, इन्होंने क्या था, जो इससे पहले नोटिफिकेशन था 2024 वाला जिसकी बात करें, तो इस नोटिफिकेशन में देखो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो हमारे जो एएसआई यानी लैब टेक्नीशियन की पोस्ट थी उसकी 38 वैकेंसी आई थी। लेवल 5 का पे स्केल था, यानी बात की जाए 29,200, यही लगभग आपकी जो है 50,000 समथिंग इसमें सैलरी आपको मिलती है, ठीक। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है और सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जानते हैं कि आपको कई सारी सुविधाएं मिलती है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो बच्चे का पढ़ने का हो, वो सब आपको यहाँ पर सुविधा मिलती है, ठीक है। 38 पोस्ट इन्होंने निकाली थी। इसके अलावा बात की जाए एज लिमिट की, तो मैंने आपको बताया एएसआई लैब टेक्नीशियन में 18 से 25 साल इन्होंने पहले था और वहां पर देखिए 18 से 30 साल लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए आगे पोस्ट की बात करते हैं, यहां पर फीस की। तो यहां पर मेरे भाई लैब टेक्नीशियन की जो मेल की फीस है इन्होंने 100 रखी थी और फीमेल के लिए इन्होंने फ्री किया हुआ था। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर फीस मेरे भाई बहुत कम है और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी रहती है और यहाँ पर काम भी फिक्स होता है और बहुत ही बेहतरीन, वेल डिसिप्लिन और शानदार वैकेंसी है ये। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेरे भाई यहां पर लिखा है 10+2 साइंस, ठीक है। 10+2 आपका होना चाहिए, साइंस से होना चाहिए। साइंस स्ट्रीम का मतलब हो चाहे आप मैथ हो चाहे आप बायो हो, ठीक। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपका पुराना नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग है। फिर उसके बाद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, और आपके पास में क्या होना चाहिए, डीएमएलटी होना चाहिए, तो आप इसमें मेरे भाई अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा इन्होंने पहले बताया था। आगे देखिएगा, अब आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, इसका एग्जाम पैटर्न सुनिए। वहां पर क्या लिखा हुआ था कि रिटन एग्जामिनेशन होता है, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिएगा। रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है। रिटन का मतलब यह है यहां पर कि सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है वो यहां नहीं होता है, ओएमआर बेस्ड टेस्ट पेपर होता है, ठीक। कैसा, ओएमआर बेस्ड, जो आपको ओएमआर दी जाती है, पेपर दिया जाता है और उस पर आपको गोले भरने रहते हैं, तो ओएमआर बेस्ड पेपर होता है यहाँ पर। तो इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाता है, 100 नंबर का मेरे भाई पेपर होता है। आप यहाँ पर देखो जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 नंबर की आपसे पूछी जाती है, ठीक है। जनरल नॉलेज और आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क का होता है। ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपकी 25 मार्क की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है, आप समझ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हिमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, हिस्टोपैथोलॉजी, आपका जो है क्लिनिकल पैथोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड मैनेजमेंट, पैरासाइटोलॉजी, सीरोलॉजी और वायरोलॉजी, ये 50 नंबर की होती है, ठीक। तो इन 3 पार्ट में आपका जो है स्लैब एग्जाम पैटर्न डिवाइडेड होता है, इन 3 सेक्शन में। ह्यूमन एनाटॉमी पर आप खास जोर देंगे क्योंकि यहाँ पर 25 नंबर का यानी 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन आपके जो है जीएस और मैथ और रीजनिंग से भी आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 100 नंबर का आपका पेपर हो गया। इसके अलावा जब आप पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था पेपर क्वालिफाई करने के बाद में आपका होता है फिजिकल। फिजिकल में क्या होता है, आपकी हाइट देखी जाती है। मेल की होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल की होगी 150 सेंटीमीटर, ठीक है। वही लोग इसमें एलिजिबल हैं जिनकी हाइट जो है 165 और 150 है। आगे मैं आपको यह भी चीज बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप जो है इसमें तैयारी कर सकते हैं। अगर मेरे भाई आपकी इतनी हाइट नहीं है तो आप इसमें तब भी फॉर्म भरिएगा, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे, पेपर देंगे, इसकी तैयारी करेंगे, आपकी तैयारी चलती रहेगी, ठीक है। सिलेक्शन लेकिन उन्हीं का होगा जिनका फिजिकल में 155, 165 और 150 रहेगा। अगर आप पेपर भी अच्छा कर लेते हैं, सब कुछ हो जाएगा, तो आप फिजिकल में बाहर हो जाएंगे, ठीक है। चेस्ट की बात करें तो आपका मेल में 76 सेंटीमीटर, ठीक, बिना फूला हुआ, और जब उसको फुलाने के लिए बोला जाएगा तो 81 सेंटीमीटर। फीमेल में चेस्ट की बात नहीं होती। वेट की बात करें तो हाइट के अकॉर्डिंग वेट कितना होना चाहिए वहां पर चार्ट रहता है। 165 सेंटीमीटर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वेट वहां चार्ट लगा रहेगा, उतना वेट आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले फिजिकल होगा।
फिजिकल ये देखने के बाद में अब आपका होता है एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है पीईटी। यहां पर आपसे क्या होगा, दौड़ करवाई जाएगी रन। मेल यानी महिलाओं पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 7 मिनट में, बहुत इनफ टाइम है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में। फीमेल को सिर्फ 800 मीटर दौड़ना है 5 मिनट में। लॉन्ग जंप होगी आपकी 11 फीट की, 3 चांस आपको दिए जाएंगे। फीमेल में 8 फीट की जो है आपकी लॉन्ग जंप होगी, 3 चांस यहां पर दिए जाएंगे। फिर होती है हाई जंप, जिसको ऊंची कूद बोलते हैं, 3.5 फीट की होगी और 3 चांस यहां पर दिए जाएंगे। 2.5 फीट की जो है फीमेल की होगी और 3 चांस यहां पर दिए जाएंगे। जब आप पहले तो आप रिटन एग्जाम निकालेंगे, मतलब ओएमआर बेस एग्जाम होगा, फिर उसके बाद में आपका ये फिजिकल होगा। इस फिजिकल में आप परफेक्ट बैठते हैं, देन उसके बाद में फिर आपका ये आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब ये चीजें अगर आप कर लेते हैं, इसमें भी क्वालिफाई होते हैं, तब आपका क्या होता है मेरे भाई, सिलेक्शन होता है। तो ये है तरीका। अब मैं आपसे ये कहूंगा, अगर मेरे भाई लैब टेक्नीशियन के एग्जाम के किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो फॉर्म यहां भरना, क्योंकि यहां पर फीस है बहुत कम, 100 रुपए। फिर उसके अलावा आपकी क्या है, तैयारी एक सीक्वेंस में बनी रहेगी। और जब आप पेपर देते रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, ठीक, मान लीजिए आपकी हाइट नहीं, तब की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपकी हाइट नहीं भी है तब भी आप फॉर्म भरिए, आपकी हाइट है तब भी आप फॉर्म भरिए, पेपर जरूर दीजिए। पेपर देने से क्या रहता है, आप तैयारी में बने रहते हैं, ठीक है। 3-4 हजार फीस होती तो मैं एक बार कहता आपसे कि अगर नहीं बन पा रहा है किसी से तो मत भरिए, वरना 100 रुपए फीस है, तो आप इसको जरूर अप्लाई कीजिए। अगर मेरे भाई आप लैब टेक्नीशियन के किसी भी एग्जाम के लिए बेहतरीन और शानदार तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक से थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, डिटेल में हिंदी और इंग्लिश में, तो आप मेरे भाई इस लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच से जुड़ सकते हैं। न्यू ईयर का अभी ऑफर चल रहा है। इस बैच की खास बात यह है कि यहां पर मेरे भाई आपको हम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अभी जो एमसीआरई 4 का एग्जाम हुआ है, जिसका भी टेक्निकल पोर्शन अच्छा होगा उसी का सिलेक्शन होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी आपने एग्जाम पैटर्न देखा, अब इसमें देखो 25 क्वेश्चन आपके जो है 25 मार्क किसके हैं, नॉन टेक्निकल के, और 75 मार्क आपके किसके हैं, लैब टेक्नीशियन के। सारा बच्चा फोकस करता है इसी पर 75 नंबर। जितना आप फोकस कर रहे हैं उतना दूसरा भी बच्चा कर रहा है। वो भी 50 लेके आया, आप भी 50 लेके आए, तो जब दोनों लोग बराबर मेहनत कर रहे हो एक ही सेक्शन पर, तो कंपटीशन कहां है, ठीक। तो दोनों लोग 75 में से 50 ला रहे हो, दोनों लोग इसमें 0 ला रहे हो, तो क्या होगा, अगर जिसने इसमें 5 नंबर लेके आ गया उसी का काम हो गया। तो नॉन टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस बैच में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो लेक्चर होंगे बेसिक से, नोट्स मेरे भाई आप इसमें डाउनलोड कर पाओगे, प्रिंट कर पाओगे। इसमें आपको हम टेस्ट सीरीज भी देंगे। इसके अलावा मेरे भाई इतनी कम फीस में, न्यू ईयर ऑफर में इतनी कम फीस में कहीं पर भी आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बैच नहीं मिलेगा। 1 ईयर की वैलिडिटी इस बैच की रहेगी अगर आप आज परचेज करते हैं। ये मेरे भाई कुछ दिन के लिए ही ऑफर है। इसको आप प्ले स्टोर पर जाओगे, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड करोगे, यहां से मेरे भाई इस बैच में जो है जुड़ सकते हो। 1 लाख से भी अधिक स्टूडेंट हमारे साथ इस एप्लीकेशन पर जुड़ा है। इस तरीके से आप जो है बैच में ज्वाइन कर पाओगे। जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद देखना ओपन करना, यहाँ होगा पेड कोर्स, इस पर आप टैप करोगे, ये तीसरे नंबर पर बैच आ जाएगा, या फिर आप होम पेज पर देखोगे, यहाँ पर ही बैच का बैनर होगा, इस पर आप क्लिक करके यहाँ से मेरे भाई आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई लोग जो है, जैसे कोई अपने मम्मी पापा भाई बहन से पेमेंट करवाना चाहता है, तो आप इस वाले ऑप्शन पर, क्यूआर वाले ऑप्शन पर टैप करके वहां से आप मेरे भाई ज्वाइन करवा सकते हो, स्कैन करवा कर, या फिर आप खुद से करना चाहते हो तो यहां से कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे भाई टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर जो हम लोग यूट्यूब पर फ्री क्लासेस करते हैं उनकी हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर जो है वैकेंसी रिलेटेड शॉर्ट रील आपको मिलती है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पर मिलते हैं। 1,10,000 से भी यहाँ पर हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ, अभी मैंने इससे पहले पीजीआई चंडीगढ़ की 3 घंटे की क्लास ली थी। इसको मैंने कराया नहीं, कहीं पर बताया नहीं, टेलीग्राम पर मैंने इसको डाल दिया था कि इसी 3 घंटे की क्लास से एज इट इज मेरे भाई 8-9 क्वेश्चन पूछे गए इस 3 घंटे की क्लास से, ठीक है। यहां पर ये स्क्रीनशॉट लगे हैं। जिसने भी पीजीआई चंडीगढ़ का एग्जाम दिया होगा वो इनको समझ पा रहा होगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी क्लास से पूछे गए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी आपको मिल जाएंगे। ये एमसीआरई का पेपर है, ये जो है यहां पर आप देखोगे ये क्वेश्चन आया है। ये मैंने एमसीआरई के लिए जो है कई क्लासेस करवाई थी। इसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजी की एक क्लास मैंने कराई है 1 घंटे 20 मिनट की, उसी क्लास से 6 के 6 क्वेश्चन है। 1 घंटे 20 मिनट की क्लास से हिस्टो से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेहतरीन और शानदार। 50,000 से लोगों ने अधिक उस क्लास को देख रखा है। तो मेरे भाई जो भी यहाँ पर क्लासेस कराई जाएंगी, जो भी आपके लिए बैच है, बेहतरीन और शानदार है, आप उसका रिव्यू ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और उम्दा कंटेंट यहाँ पर आपको मिलता है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेरे भाई नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैच का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।